श्री शिवाय दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 17 जून 2024 को है ज्येष्ठ महीने का आखिरी सोमवार। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों को इस दिन पंडित जी द्वारा बताया गया अपनी अभी की ही समर्पण कथा में एक लौटा जल वाला जो उपाय है जरूर करना चाहिए। और दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने तो यह वाला उपाय करना भी शुरू कर दिया है, पर बहुत सारे लोगों को उपाय समझ नहीं आया है, जिस कारणवश वह अभी तक यह वाला उपाय नहीं कर पाए हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को हम जिस दिन जून महीने का आखिरी सोमवार है, इस दिन आप लोगों को एक लोटा जल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की समर्पण कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह सोमवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को ज्येष्ठ पहेला सोमवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। सोमवार के दिन इस एक लोटा जल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहले दोस्तों, हम समझते हैं कि ये एक लोटा जल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि ये एक लोटा जल वाला जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, वह इस 5 कलर के फूल वाले उपाय को वे रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को ये एक लोटा जल वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक लोटा जल वाला उपाय को सोमवार के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इसको फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि सोमवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक लोटा जल वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, इस सोमवार के दिन किए जाने वाले ये एक लोटा जल वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है, सुबह के समय हम इस एक लोटा जल वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है। हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता, शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक लोटा जल वाला उपाय को कर सकते हो।
तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी ज़रूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पे जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पे जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 हर बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि सोमवार का दिन है, ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में। इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। सोमवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा, क्योंकि भगवान शिव बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं सभी भक्तगणों से जो उनको प्रसन्न करते हैं। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं कि आपको उपाय कैसे करना है। सबसे पहली चीज दोस्तों, आपको एक लोटा जल सोमवार के दिन शिवलिंग पर किस तरह से चढ़ाना है, जिसके बाद आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपको अपने जीवन में सब कुछ मिल जाएगा। दोस्तों, जल तो सभी चढ़ाते हैं, लेकिन शिवलिंग पर जो जल चढ़ाया जाता है उसको चढ़ाने का भी एक नियम होता है। किस तरह से आपको वह जल चढ़ाना है, आज की वीडियो में ये हम आपको बताएंगे। और इस तरह से दोस्तों, जब आप जल चढ़ाएंगे बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आपके जीवन में जो दुख और कष्ट हैं वो भी दोस्तों बहुत तेजी के साथ आप देखेंगे कि दूर होते चले जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में सब कुछ हार चुके हैं या आपको लगता है कि अब आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है या अच्छा नहीं होने की सारी उम्मीद है दोस्तों, अगर आपके पास समाप्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, तो दोस्तों आपको यह एक लोटा जल का उपाय करना है। इसके बाद आप देखेंगे कि बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में आएगा। दोस्तों, जब व्यक्ति हर तरफ से हार जाता है, हर जगह से उसे जब निराशा मिलने लगती है और उसे अपने ही जब पराये लगने लगते हैं, तब दोस्तों व्यक्ति को महादेव की शरण में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि महादेव ही एक ऐसे देवता हैं जो कि अपने भक्त की बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी बहुत जल्दी पूरा कर देते हैं। और महादेव की शरण में जो भक्त जाता है, कभी भी महादेव उसे खाली हाथ नहीं लौटने देते। आपने उस भक्त की जरा सी पूजा से प्रसन्न होकर अपने उस भक्त के जीवन के हर दुख को वो हर लेते हैं, हर संकट को वो दूर कर देते हैं। तो दोस्तों, देवों के देव महादेव का एक नाम भोलेनाथ भी है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं भोलेनाथ नाम उनका इसलिए है क्योंकि दोस्तों वह इतने भोले हैं कि अपने भक्त की जरा सी पूजा से ही वह प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटा जल भी यदि कोई महादेव को समर्पित कर देता है, महादेव अपने उस भक्त की हर मनोकामना को पूरा कर देते हैं और उसके जीवन में वो ढेर सारी खुशियों को भी भर देते हैं। तो दोस्तों, सप्ताह का जो हर दिन होता है वो किसी न किसी देवता को समर्पित होता है। उसी तरह से दोस्तों, सोमवार का जो दिन है ये देवों के देव महादेव को समर्पित है। यानी कि सोमवार का जो दिन है, आप सभी जानते हैं कि सबसे ज्यादा पूजा की जाती है महादेव की। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप सोमवार के शिवलिंग का अभिषेक करते हैं या शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो शिवजी आपकी पूजा से बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में जो भी कुछ आपको चाहिए दोस्तों, सब कुछ आपको अपने जीवन में मिल जाता है। तो दोस्तों, कैसे करना है, उपाय किस तरह से आपको एक लोटा जल सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ाना है, सब कुछ आपको वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको यहां पर एक लोटा जल लेना है अपने घर का, क्योंकि दोस्तों जब आप अपने एक लोटा जल चढ़ाते हैं शिवलिंग पर, तो वो जल शिवलिंग से होता हुआ माता रानी के हस्तकमल पर जाता है और इससे दोस्तों आपके जो पितृ हैं वो भी हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो दोस्तों, आपको एक लोटा जल लेना है अपने घर से और उस एक लोटा जो जल आपने लिया है उसके अंदर आपको डालना है थोड़ा सा गंगा जल, ठीक है ना? थोड़ा सा गंगा जल डाल लेंगे और एक लोटा जल आप ले लेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको लेनी है एक बेलपत्र। दोस्तों, वैसे तो 108 बेलपत्र बहुत शुभ मानी जाती है, लेकिन एक बेलपत्र भी आप यहां पर ले सकते हैं,
क्योंकि एक बेलपत्र से भी शिवजी हमेशा ही प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, एक बेलपत्र लेनी है आपको, ऐसी जो कहीं से भी खंडित ना हो, यानी कटी फटी ना हो, कहीं से भी पत्ता बेकार ना हो बेलपत्र का, ठीक है ना। और डंडी के साथ ही दोस्तों, आपको बेलपत्र अपने साथ लेकर के जानी है। एक लोटा जल के अंदर दोस्तों आपको नहीं डालनी है, जल अलग से लेकर जाएंगे। और एक बेलपत्र आपने ली है, वो अलग से आपको लेकर के जानी है। महादेव के मंदिर में, आपके घर के आसपास जहां पर भी शिवजी का मंदिर हो, वहां पर दोस्तों आपको जाना है। और सबसे पहले दोस्तों, आपको क्या करना है, जो जल आप लेकर के गए हैं अपने घर से, वो जल आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। और चढ़ाते समय जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे तो फेस किधर होना चाहिए? आपका उत्तर दिशा की तरफ दोस्तों आपका फेस होना चाहिए। तो दोस्तों, जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, इस चीज का आपको पूरा ध्यान रखना है कि आपका जो मुख है वो पूर्व दिशा में ना हो, यानी पूर्व दिशा की तरफ आपका मुख जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा को ही भगवान शिव का मुख्य द्वार समझा गया है। ऐसे में दोस्तों, पूर्व दिशा की ओर मुख करके अगर आप जल चढ़ाते हैं तो इससे शिव जी के द्वार में अवरोध पैदा होता है और शिव जी आपसे नाराज भी हो सकते हैं। तो हमेशा आप ध्यान रखें कि आपका जो मुख है भी, आप जल चढ़ाएंगे तो उत्तर दिशा की तरफ दोस्तों आपका मुख होना चाहिए, आपका फेस होना चाहिए। तो दोस्तों, उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस करते हुए आपको जल चढ़ाना है। और जो बेलपत्र आप लेकर के गए हैं, बेलपत्र दोस्तों आपको शिवलिंग पर कब चढ़ाने हैं? जल चढ़ाने के बाद पहले आप जल चढ़ाएंगे, फिर दोस्तों आपको बेलपत्र अर्पित करनी है शिव जी को। और जो भी आपकी मनोकामना है वो दोस्तों यहां पर आपको कह देनी है। और दोस्तों भी आप यह उपाय करते हैं, सोमवार के दिन शिव जी आपसे हमेशा प्रसन्न होते हैं और आपकी जो भी मनोकामना होती है वह पूरी हो जाती है, आपको अपने जीवन में सब कुछ मिल जाता है। दोस्तों, जब आप इस तरह से शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित कर देते हैं, दोस्तों जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे तब आपको शिवजी का जो मंत्र है, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय, नमस्तुभयम, इस मंत्र का जप भी करना है। और दोस्तों, पर आपको एक चीज बहुत ध्यान रखनी है कि जब भी आप जल चढ़ाएंगे जल्दी जल्दी आपको नहीं करना है, बिल्कुल पतली धार बनाते हुए ही आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। इस तरह से दोस्तों जब आप जल चढ़ाते हैं तो शिवजी को ठंडक मिलती है। आप सभी जानते हैं कि शिवजी ने समुद्र मंथन के दौरान जो विष निकला था उन्होंने ही ग्रहण किया था, जो कि उन्होंने अपने अपने गले में रखा है। दोस्तों, जब आप हल्के हल्के लिंग पर जल चढ़ाते हैं तो इससे शिव जी को बहुत ही ज्यादा ठंडक मिलती है। और जितनी पतली धार आपके लौटे के जल की होगी, उतनी जल्दी दोस्तों आपकी मनोकामना भी शिव जी पूरी कर देते हैं। तो इस तरह से एक लौटा जल चढ़ाई है, आप खुद देख लेंगे कि आपको अपने जीवन में सब कुछ मिल जाएगा। तो यह था दोस्तों आखिरी उपाय जो करना है आपको सोमवार के दिन। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि करना है आपको सोमवार के दिन ही। तो दोस्तों, यह जो दूसरा अब हम आपको बताने जा रहे हैं, ये खास करके दोस्तों उन लोगों के लिए है जिनके सर पर कर्जा बहुत है, यानी जिन लोगों ने कर्जा बहुत ले रखा है, कर्जा चुका नहीं पा रहे हैं, बहुत प्रयास करने के बाद भी आप कर्जे के बोझ तले दबते ही जा रहे हैं। आप किसी से उधार लेते हैं, ये सोचकर कि थोड़े दिन में ही आप उस पैसे को चुका देंगे, लेकिन कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप दूसरों का पैसा नहीं दे पा रहे हैं, या फिर दोस्तों आपको धन को लेकर परेशान होना पड़ता है, किसी ना किसी से उधार हमेशा ही आपको लेना पड़ता है। तो यह दूसरा उपाय करना है आपको सोमवार के दिन करके देख लीजिए, सारा कर्जा आपके सर से उतर जाएगा और धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो बहुत तेजी के साथ दूर होने लगेंगी। तो दोस्तों, उपाय को करने के लिए आपको यहां पर लेना है शहद, ठीक है ना, शहद लेना है और आपको सोमवार के दिन शिवलिंग का अभिषेक करना है। शहद से तो दोस्तों कितने सोमवार करना है? यह उपाय आपको कम से कम 5 सोमवार करना है, करके देख लीजिए। जी, आपकी जब आप शहद से शिवलिंग का अभिषेक करेंगे तो आपके जीवन में जो कर्जे से जुड़ी समस्याएं हैं वह दूर हो जाएंगी और इसी के साथ दोस्तों धन वृद्धि आपके जीवन में बहुत तेजी के साथ होगी।
और जितना भी कर्जा आपके सर पे है वह भी दोस्तों बहुत तेजी के साथ उतरने लगेगा। दोस्तों, जब भी आप कोई उपाय करते हैं पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करते हैं, भोलेनाथ पर पूरा विश्वास रख करके करते हैं, तो दोस्तों भोले अपने भक्तों के जीवन में जितने भी दुख और कष्ट होते हैं उन्हें तो दूर कर ही देते हैं। अपने भक्तों को कभी वह दुखी नहीं होने देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में हर तरफ से हार चुके हैं, हर तरफ से आपको ऐसा लगता है कि आप कोई उम्मीद नहीं बची है आपके जीवन में, तो दोस्तों आपको महादेव की पूजा सोमवार के दिन जरूर करनी चाहिए। और सरल से उपाय जो हमने आपको बताए हैं उन उपायों को आप करके देख लें। आप देखेंगे कि आप अपने जीवन के समस्त दुखों से और कष्टों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। तो दोस्तों, देवों के देव महादेव की शरण में जो व्यक्ति जाता है काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, आप सभी जानते हैं। तो दोस्तों, जो व्यक्ति महादेव की पूजा करता है स्वास्थ्य भी उस व्यक्ति का हमेशा सही रहता है, कभी भी उस व्यक्ति को कोई बीमारी परेशान नहीं करती है। दोस्तों, जब भी आप शहद से अभिषेक करेंगे तब आपको नमः शिवाय इस मंत्र का जप भी दोस्तों आपको जरूर करना है। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि सोमवार के दिन ही आपको करना है। और ये जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से महालक्ष्मी की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहती है। और देखिए, महालक्ष्मी की कृपा जब सदैव बनी रहेगी तो कभी भी आपको अपने जीवन में धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए, सुख और दुख तो जीवन में रहते हैं, है ना? लेकिन दुख कब बढ़ जाता है? जब व्यक्ति के पास धन नहीं होता है ना। क्योंकि अगर व्यक्ति के पास पैसा है तो अगर उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या कोई छोटा मोटा दुख जीवन में आ भी गया है ना, तो हमें लगता है कि हाँ चलो हमारे पास पैसा है, हम डॉक्टर को दिखा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर पैसा ही नहीं है ना तो हम अपना इलाज तक एफर्ट नहीं कर सकते, इलाज तक नहीं करवा पाते हैं। जब व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पैसा कहते हैं सब कुछ नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पैसा कुछ भी नहीं होता है, पैसा बहुत जरूरी होता है। तो देखिए, करना क्या है, आपको सोमवार वाले दिन आपको पक्षियों को कुछ ना कुछ खाने के लिए जरूर देना है। आप कहाँ पर देंगे? देखिए, इसे आप अपनी छत पर भी दे सकते हैं। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पक्षियों के लिए छत पर दाना तो डालते हैं लेकिन वहां साफ नहीं करते हैं। उससे क्या क्या होता है कि राहु एक्टिव हो जाता है और फिर बहुत सारी चीजें जो हैं वो जीवन में बिगड़ने लगती हैं। तो आप अपनी छत पर भी पक्षियों को दाना दे सकते हैं। बस ध्यान ये रहे कि कभी भी पक्षियों की जो डीट होती है ना, वो आपके छत पर ना हो, हमेशा साफ सफाई करते रहे। आप ये पक्षियों को दाना किसी बाहर भी जाकर दे सकते हैं। कोई पेड़ आदि है, आपके घर के आसपास कोई गार्डन है, वहां पर भी दे सकते हैं। इस दिन आप पक्षियों की सेवा जरूर करें, उनके लिए पानी की व्यवस्था जरूर करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि श्री हरि आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो मां लक्ष्मी तो प्रसन्न होती ही होती है। तो ये इतना उत्तम उपाय है ना कि सोमवार के दिन ये जो उपाय है ना, ये सबसे उत्तम समझा जाता है। साथ ही साथ अगर आपके घर के द्वार पर इस दिन कोई भी आए कुछ भी आपसे मांगने, कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति हो, कोई गाय हो, कोई हो, उसे कभी भी खाली हाथ ना जाने दे, है ना। अगर कोई भी एनिमल्स आता उसे खाने के लिए दें। कोई जरूरतमंद अगर व्यक्ति आपके घर पर आ रहा है तो उसकी मदद भी आप इस दिन जरूर करें। तो देखिए, बहुत अच्छे से उपाय आपको समझाने और बताने का प्रयास किया है और उस वृक्ष को बिल्कुल ये सूखा देती है। आयुर्वेदिक की दृष्टि से भी अमरबेल बहुत ही उत्तम होता है। आज हम आपको वास्तु टिप्स के माध्यम से बताएंगे कि अमरबेल अगर आपने खा ली तो समझो आप सामने वाले की आवाजें निकाल हैं। दोनों पार्टनर पसीने में हो सकते हैं। दोस्तों, इसमें बहुत सारे चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। कई तरह की विभिन्न तरह के यह बीमारी को ठीक करने का काम करते हैं। और अगर अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तब भी यह बहुत सारे हमें चमत्कारिक लाभ प्रदान करते हैं। और इसकी खास बात यह, जीस भी पेड़ पर लिपटी होती है, उसकी समस्त शक्ति को अपने अंदर समाहित कर लेता है, खींच लेता है और यह उसी पेड़ के अनुरूप
आपको फल प्रदान करते हैं। अमर बेल खेतों में बहुत आसानी से देखने को मिल जाते हैं। इसकी पतली पतली शाखाएं निकली होती हैं। वैसे अगर आप ग्रामीण इलाकों में हैं, ग्रामीण इलाकों से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो इसके बारे में आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा। ये कहीं भी बहुत आसानी से आपको देखने को मिल जाती है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को वीडियो के क्रम में अमर बेल के बारे में ही कुछ विशेष रूप से जानकारी बताऊंगा। यदि अमर बेल का रस उबली हुई अमर बेल का रस शरीर के इस हिस्से पर लगा दें, आपके अंदर जैसे ज्वालामुखी गर्म होती है, उसी तरह से आपका ये हिस्सा, शरीर का ये हिस्सा गर्म पड़ जाएगा। दोस्तों, हम बारी बारी जानकारी अपने इस चैनल के माध्यम से बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। हम आपको उचित ढंग से बताएंगे कि अमर बेल खाने से और शरीर पर लगाने से क्या फायदा होता है, तथा यदि पेड़ पर अमर बेल हो तो क्या लाभ होते हैं। आइए जानते हैं। इस चैनल का मकसद है भारत भूमि में आयुर्वेद की जानकारी को आम जनता तक फिर से पहुंचाना, ताकि भारत में से ज्ञान का इस तरह का धरोहर समाप्त ना हो। हमारे चैनल में व्यूज या ना आए, हमारे सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, इससे हमें किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप में से किसी एक भी दर्शक का फायदा होता है, तो हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं अमर बेल के बारे में विभिन्न तरह की कुछ विशेष जानकारी। वैसे तो अमर बेल की जो लता होती है, ये बबूल नाम के वृक्ष पर सबसे ज्यादा होती है, लेकिन जो ज्यादा प्रभावी कहे हुए आम के पेड़ पे, अर्थात आम के वृक्ष में रह जाने वाले अमर बेल, इसी के साथ जो पीपल के वृक्ष में अमर बेल उगी होती है, वो भी चमत्कारिक गुणों से बहुत ही भरपूर होती है। अगर आप तंत्र की दृष्टि से देखें, धार्मिक दृष्टि से देखा जाए, धर्म की दृष्टि से देखा जाए, तो जो जंगल के अमर बेल होती है, वह धार्मिक और तंत्र में उपाय होती है। बाकी अगर आपके घरों के आसपास में जो अमर बेल पाई जाती है, वो आयुर्वेद में ही उपाय होती है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय आयुर्वेद जरूर लिखें, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए कि भारत भूमि में इस तरह के लता, पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं, जो कि हमें कई तरह से फायदा पहुंचाते हैं। हर पेड़ पौधे का अपना अलग अलग कुछ न कुछ विशेषता जरूर होती है, कुछ न कुछ अपना औषधि लाभ जरूर होता है, लेकिन जानकारी के अभाव में यह पेड़ पौधे हमारे लिए केवल घास फूस रह जाते हैं। का सबसे ज्यादा उपाय गंजापन को दूर करने के लिए किया जाता है और शरीर में गर्मी बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये कोई साधारण गर्मी नहीं होती। इसे लगाने के बाद ऐसी गर्मी आती है शरीर में कि हमारा मन करने लगता है कि इस गर्मी को आखिर कहाँ निकाले। अगर यदि आपकी पत्नी है, तब तो ये गर्मी शांत हो जाएगी। यदि पत्नी नहीं है, तब आपके लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती है। ऐसी स्थिति में अमरबेल का उपाय मत करना। पत्नी हो तो ही ये उपाय करना, या कोई भी हो तो ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन सूझबूझ के साथ ही करना, नहीं तो आप उसके गर्भ ठहरा सकते हैं, वह गर्भवती हो सकती है। और हमारी राय ये है कि शादी के बाद ही स्त्री को गर्भवती करना चाहिए। दोस्तों, अमरबेल का तेल आपको मार्केट में मिल जाएगा। अमरबेल के तेल को अगर आप गंजे सर वाले अपने हिस्से पर लगाना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आपके रोम उगना शुरू हो जाते हैं, फिर से बाल आ जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा आपको समय लगता है। आप चाहें तो अमरबेल को पीस करके आप अपने गंजे सिर वाले हिस्से पर लगा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको हेयर फॉल से बचाएगी। दूसरा, आपके जो झड़े हुए बाल हैं पुनः धीरे धीरे उगना शुरू हो जाते हैं। आप चाहते हैं तो अमरबेल को कुछ संख्या में ले लीजिए और आप सरसों के तेल में इसे उबाल करके रख लीजिए, और नित्य अगर आप गंजे सर पर मालिश करते हैं तो बाल आना शुरू कर देता है। दोस्तों, बहुत सी ऐसी माता बहनें हैं या फिर आपके घर परिवार में कोई ऐसी माता बहन होंगी जिनके गर्भ नहीं ठहरता। सभी चेकअप तो सही है, सब कुछ सही है, लेकिन बार बार गर्भपात होता है, गर्भ नहीं ठहरता, या फिर मासिक धर्म बंद हो चुका है। ध्यान से सुनना, मैं जो जानकारी बता रहा हूं, लाखों रुपए खर्च करेंगे, फिर भी इस तरह की गुप्त जानकारी कोई नहीं बताने वाला। जिनका गर्भ नहीं ठहरता, माता बहनें ध्यान दीजिए, या फिर जिनके शुक्राणु बहुत ही पतले हैं, जो भाई लोग अपने शुक्राणु को मजबूत बनाना चाहते हैं, बच्चा पैदा करने में सामर्थ्यवान होना चाहते हैं, एक काम जरूर करिएगा,
इसमें शर्म नहीं करना चाहिए। जनहित एवं जन कल्याण के लिए ये जानकारी बता रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जिनका गर्भ नहीं ठहरता या फिर जिनके शुक्राणु बहुत पतले हैं या फिर चाहते हैं, तो ये दोनों काम पति पत्नी दोनों कर सकते हैं। तो आधे गिलास गुनगुने दूध में आपको आधे चम्मच से कम मात्रा में अमरबेल का पाउडर लेना है। इसे डाल करके एक टाइम पीना है। रात में सोने से पहले पति और पत्नी अगर दोनों पीते हैं तो बहुत ही अति उत्तम है। महिलाओं को क्या करना है? ऋतु के 5 दिन बाद, ऋतु अर्थात मासिक धर्म के 5 दिन बाद इसे आपको नित्य 2 महीने तक पीना है। अगर आपका गर्भ नहीं ठहरता है तो गर्भ ठहर जाएगा, अर्थात आपका गर्भ रुक जाएगा। जो भाई लोग जिनके शुक्राणु बहुत पतले हैं, बच्चे पैदा करने में सामर्थ्यवान नहीं हैं, उनके शुक्राणु गाढ़े हो जाएंगे और बच्चे पैदा करने में सामर्थ्यवान हो जाते हैं। अगर ये दोनों उपाय मैंने अभी बताया कि स्त्री पुरुष अगर दोनों ये उपाय करेंगे तो यौवन 100% लाभ मिलते हैं, ठहर जाता है। बस आपको विश्वास जरूर रखना है दोस्तों। इसके बाद जिनके बच्चे नाट्य हैं, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं गांव में, सड़क पे, जिनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, बिल्कुल ही छोटे रह जाते हैं। अगर वो अपना ग्रोथ करना चाहते हैं, जिनके पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनकी माता इस वीडियो को देख रही है, जिनके भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके घर में अगर नाटे बच्चे हैं तो ये उपाय जरूर कराना। आम के पेड़ पर लगा, ध्यान से सुनना, आम के पेड़ पर लगा, आम के वृक्ष के ऊपर में जो अमरबेल लगा होता है, आप इसका पाउडर तैयार कर लेना। थोड़ी सी मात्रा में आप पाउडर बना लीजिए और नित्य आधे से कुछ कम ही चम्मच, अर्थात एक हिस्से का 25-30% हिस्सा आपको, अर्थात एक चम्मच का 25% हिस्सा आपको बच्चे को जो गुनगुना गर्म दूध है उसमें डाल करके नित्य एक टाइम पिलाने के लिए आपको बोलना है या फिर पीने के लिए आपको बोलना है। बिल्कुल ही जो नाटे बच्चे रह गए हैं उनकी ग्रोथ हो जाती है। वो फिर से बिल्कुल ही अपने उम्र के बच्चों के अनुरूप ही अनुसार ही ग्रोथ करना शुरू कर देंगे। फिर वो नाटे नहीं रहेंगे दोस्तों। इस तरह की जानकारी बहुत ही कीमती होती है। आयुर्वेद में आज भी जीवन छुपा है। आयुर्वेद व्यक्ति को कभी भी नुकसान नहीं करता है, इसलिए हमें आयुर्वेद की तरफ पुनः बढ़ना चाहिए। इसके बाद बालों का झड़ना रोकता है। अमरबेल के पानी से अगर बाल धोए जाए तो जिनको हेयर फॉल होता है, बाल झड़ रहे हैं, बाल झड़ने रोकने का काम करते हैं। दोस्तों, इसके बाद आपका कैसा भी पुराना घाव हो, लंबे समय से आपका घाव सूख नहीं रहा है, सबसे ज्यादा तो शुगर की जिससे बीमारी होती है, ऐसे लोगों के घाव नहीं सूखते हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो अगर जो लोग शुगर के पेशेंट हैं, शुगर की बीमारी से ग्रसित हैं, जिनके घाव नहीं सूखते, एक काम जरूर करना चाहे, जो भी समस्या हो, आपके घाव नहीं सूख रहे हैं तो अमरबेल को सूखा करके इसका पाउडर बना लेना और इसके पाउडर के चूर्ण को आपको अपने घाव पे लगाना है। तो धीरे धीरे देखना, ये आपके गांव के बैक्टीरिया को मार देता है, साफ कर देता है। बिल्कुल ही धीरे धीरे आपका घाव भरना शुरू हो जाता है। यह जीन्स भी वृक्ष पर होती है, उसका यह सर्वनाश कर देती है दोस्तों। गांव बहुत ही छोटी सी चीज है, घावों पर लगाते हैं, घाव के समस्त कीड़ों को नष्ट कर देते हैं। बिल्कुल यह गांव को पुनः पहले जैसा ठीक कर देंगे, साफ कर देंगे। इसके बाद है, जैसे कि बहुत सारी माता बहनें जो प्रसूता स्त्री है, प्रसूता स्त्री का अगर प्लेसेंटा नहीं निकल रहा है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में आओ बोलते हैं, ध्यान से सुने। जब से हम अंग्रेजी में प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं और जैसे हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, प्रसूता स्त्री का अगर बच्चा तो निकल गया है लेकिन बाहर नहीं निकल रहा है, तो आप इसका काढ़ा बना लीजिए। अमरबेल का थोड़ा सा, जैसे आप चाय पीते हैं दोस्तों, उसी तरह इसका काढ़ा आपको बना लेना है और जो प्रसूता स्त्री है उसे पीला देना है। बिल्कुल जल्दी जो प्लेसेंटा होता है, जल्दी निकल जाता है, बिल्कुल सुगमता से निकलता है, किसी तरह का कोई दर्द नहीं होता है। दोस्तों, यदि 1 लीटर पानी में 200 ग्राम अमरबेल डालकर उबाल आ जाए और गैस बर्तन को उतारने के बाद इस उबली अमरबेल में 100 ग्राम कच्ची शराब डालकर और इसकी भाप से अंडकोश की सिकाई की जाए, तो अंडकोश पर लगी पुरानी से पुरानी चोट, सूजन, गांठ, दर्द मात्र 24 घंटे में ठीक हो जाती है। दोस्तों, जब अंडकोश पर चोट लग जाती है तो यह उपाय जरूर करता हूं। हम अपनी माता की सौगंध खाते हैं। अंडकोश में यह उपाय 100% कारगर साबित होता है।
काफी सैकड़ों साल पुराना उपाय है। यह इसे जरूर आजा समझा दोस्तों। यदि उबली हुई अमर बेल को पीसकर इसका लेप अपने नीचे वाले हिस्से पर यदि लगाए तो साइज में प्रगति होती है। 10 गुना तेजी से साइज बढ़ जाता है और आपका हिस्सा मोटा भी हो जाता है। हम नाम नहीं लेंगे, आप इशारों में समझ सकते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। फिर आप किसी को भी खुश कर सकते हैं दोस्तों। अमर बेल बांझपन नपुंसकता को जड़ से समाप्त करती है। बस आपको सही तरीके से इसका इस्तेमाल आना चाहिए। यदि कोई भी पुरुष उबली हुई अमर का पानी घोले के तेल में लगाकर अपने नीचे वाले हिस्से पर यदि लगाता है, इससे मालिश करता है, तो ऐसी गर्मी पैदा होती है जिसके कारण सामने वाला भी आपकी गर्मी से जल सकता है। ये आप तब करें जब आपका पार्टनर हो। यदि आपका पार्टनर नहीं है, आपकी पत्नी नहीं है, तो ये उपाय मत करना। नहीं तो आप किसी के साथ भी गलत कर सकते हैं, या आपका कोई साथी है तो यह कार्य कर सकते हैं, लेकिन आपकी गर्मी के कारण आपका साथी भी जल सकता है। थोड़ा सावधान रहें को बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करना। हफ्ते में 1-2 बार यदि डेली इस्तेमाल करोगे तो आप इसकी गर्मी के कारण पागल हो सकते हैं। वो वाला पागल नहीं, गर्मी वाला पागल। दोस्तों, मैंने आप लोगों को इसका आयुर्वेदिक उपाय बता दिया है। चलिए मैं आप लोगों को इसका तांत्रिक उपाय बताऊंगा, इसका धार्मिक उपाय बताऊंगा, क्योंकि ये भी जानना बहुत बेहद जरूरी है। अमर बेल से व्यक्ति भूत भविष्य वर्तमान जान सकता है। जो जंगल की अमर बेल हो, पीपल के वृक्ष पर लगी की अमर बेल हो। ठीक है, आपको अपने ग्रामीण इलाकों की अमर बेल का उपाय नहीं करना है, जंगल की अमर बेल का उपाय करना है। तो पीपल के वृक्ष पर लगी जो जंगल की अमर बेल होती है, अगर आप इसे निमंत्रण देकर के लाते हैं